पहला, अपने लक्षणों को पहचानें कि वे क्या हैं। क्या आप उच्च कार्यप्रणाली चिंता के लक्षण जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो उन्हें जानें। यदि आप करते हैं तो समझें और स्वीकार करें कि वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं। चिंता हमारे दिमाग को अति विश्लेषण में आती है। क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कभी-कभी एक सरल उत्तर होता है, क्योंकि हमें चिंता है। एक साधारण निर्णय पर विचार करना है। एक बैठक के लिए बहुत अधिक तैयारी करना या बातचीत पर ध्यान देना। अक्सर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी चिंता अभिनय कर रही है। मानसिक बीमारियां आंशिक रूप से जैविक होती हैं और मैं अपनी चिंता के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ जैसे कि मैं किसी अन्य शारीरिक स्थिति के बारे में सोचता हूँ। इससे मुझे अपनी चिंता को कम करने में मदद मिलती है कि मैं पास में कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद से कहता हूँ, मुझे चिंता है और यह ठीक है। मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि आज का दिन थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण है और इसके बजाय मैं अपनी ऊर्जा को इस बात पर केंद्रित करता हूँ कि मैं अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, अपने डर से दोस्ती करें। यदि आपको चिंता है तो भय आपका मित्र है। आप इसे पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह आपके जीवन का हिस्सा है और यह आप जो करते हैं उसके लिए बहुत प्रेरित करता है। क्या आपने अपने डर की प्रकृति की जांच करना बंद कर दिया है? क्या आपने इसे पिछले अनुभवों से जोड़ा है जो आपको बता रहे हैं कि आप स्मार्ट या पर्याप्त सफल नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि आप दूसरों की स्वीकृति पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? मेरे अनुभव में चिंता को नज़रअंदाज या दिखावा नहीं किया जा सकता है। एक चिकित्सक की मदद से मैं अपने डर का सामना करने के लिए रुक गया। अधिक चिंता से इसे खिलाने के बजाय मैंने यह समझने के लिए काम किया कि यह कहाँ से आ रहा था। उदाहरण के लिए, मैं यह पहचान सकता हूँ कि मेरा डर एक शानदार प्रस्तुति के बारे में इतना नहीं है जितना कि मुझे पसंद किए जाने और स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इस जागरूकता ने मुझ पर से कुछ शक्ति छीन ली है। एक बार जब मैंने इसे समझना शुरू कर दिया तो मेरा डर बहुत कम डरावना हो गया और मैं अपने डर के आधार और काम पर मेरे व्यवहार के बीच महत्वपूर्ण संबंध बनाने में सक्षम हो गया। तीसरा, अपने शरीर से दोबारा जुड़ें। मैं कभी-कभी अपने लंच ब्रेक के दौरान बाहर टहलता हूँ। मैं योग करता हूँ और जब मैं बहुत व्यस्त या अभिभूत महसूस करता हूँ, वैसे भी मैं ये चीज़ें करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है, भले ही वह सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। चिंता जितनी मानसिक है उतनी ही शारीरिक भी है। उच्च कार्यशील चिंता वाले लोग अपने सिर में रहते हैं और भयावह सोच और भावना के चक्र को तोड़ना कठिन पाते हैं। मैं हर दिन 10 से 12 घंटे ऑफिस में बिताता था और कभी एक्सरसाइज नहीं करता था। मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अटका हुआ महसूस कर रहा था। आज मैं अपने लक्षणों से कैसे निपटता हूँ इसका एक महत्वपूर्ण घटक मेरे शरीर के साथ फिर से जुड़ा है। मैं हर दिन गहरी सांस लेने का उपयोग करता हूँ, चाहे मैं मीटिंग में हूँ, अपने कंप्यूटर पर हूँ या ट्रैफिक में घर चला रहा हूँ।
मैं अधिक ऑक्सीजन प्रसारित करने, अपने मांसपेशियों को आराम देने और अपने रक्तचाप को कम करने के लिए धीमी गहरी सांसें ले सकता हूँ। मैं अपनी मेज़ पर फैला हूँ। मैं कभी कभी अपने लंच ब्रेक के दौरान बाहर टहलता हूँ। मैं योग करता हूँ और जब मैं बहुत व्यस्त या अभिभूत महसूस करता हूँ, वैसे भी मैं ये चीज़ें करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है, भले ही वह सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। मेरे शरीर के साथ एक स्वस्थ संबंध होने से मैं अपने दिमाग से बाहर हो जाता हूँ और मेरी तांत्रिक ऊर्जा को अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। चौथा, एक मंत्र लो और इसे हर दिन प्रयोग करो। मैंने अपने डर पर वापस बात करना सीख लिया है। जब अंदर की वह छोटी सी आवाज़ मुझे बताने लगती है कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ या मुझे खुद को और भी कठिन बनाने की ज़रूरत है, तो मैंने इसका जवाब देने के लिए कुछ वाक्यांश विकसित किए हैं। मैं अभी जो हूँ वह मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण नहीं हूँ और मैं जो हूँ उसके लिए खुद से प्यार करता हूँ। मैं अपनी अच्छी देखभाल करने लायक हूँ। यह उदाहरण विशेष रूप से सहायक होता है जब उच्च कार्यशील चिंता के लिए चुनौतीपूर्ण लक्षण से निपटने की बात आती है। पूर्णतावाद एक मंत्र का होना सशक्त है और यह मुझ आत्म देखभाल का अभ्यास करने और एक ही समय में चिंता से निपटने का अवसर देता है। मुझे याद है कि मेरे पास एक आवाज़ है और मुझे जो चाहिए वह महत्वपूर्ण है, खासकर जब यह मेरे मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है। पांचवा, खुद के साथ हस्तक्षेप करना सीखें। जब मैं जुनूनी होना शुरू करता हूँ और आगे और पीछे की जांच करता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। मैं खुद बनाता हूँ जो कुछ भी मेरी चिंता बढ़ा रही है उससे दूर चले जाओ। चिंता से दूर हो जाती है, जैसे एक विशाल स्नोबॉल नीचे की ओर लुढ़कता है। एक बार जब आप अपने लक्षणों की पहचान कर लेते हैं तो आप सीख सकते हैं कि जब वे प्रकट होते हैं तो हस्तक्षेप कैसे करें और लुढ़कने से पहले रास्ते से हट जाएं। मुझे निर्णय लेने में कठिनाई होती है, चाहे वे ब्रोशर डिज़ाइन करने के बारे में हो या डिशवॉशर डिटर्जेंट का ब्रांड चुनने के बारे में। जब मैं जुनूनी होना शुरू करता हूँ और आगे और पीछे की जांच करता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। मेरी चिंता बढ़ने के कारण जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं खुद को दूर कर लेता हूँ। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण टाइमर है। जब टाइमर बंद हो जाता है तो मैं खुद को जवाबदेह ठहराता हूँ और मैं चला जाता हूँ। यदि मेरे पास काम पर विशेष रूप से तनावपूर्ण सप्ताह रहा है तो मैं जाम से भरे सप्ताहांत के साथ उसका पालन नहीं करता। इसका मतलब नहीं कहना और किसी को निराश करना हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी भलाई को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। मैंने काम के बाहर की गतिविधियों की पहचान की है जो मेरे लिए सुखदायक हैं और मैं उन्हें करने के लिए खुद के लिए समय निकालता हूँ। चिंता के जवाब में मेरी अपनी भावनाओं और व्यवहारों को कैसे नियंत्रित करना सीखना मेरे लक्षणों को प्रबंधित
करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है और मेरे तनाव के समग्र स्तर में कमी आई है। छठा, एक सपोर्ट स्क्वाड बनाएं। मेरे सबसे बड़े डर में से एक काम पर लोगों को मेरी चिंता के बारे में बता रहा था। मैं अपने आसपास के लोगों को यह बताने से डरता था कि मैं डरता हूँ। एक नकारात्मक विचार चक्र के बारे में बात करो। मैं या तो किसी को नहीं बता रहा या हर किसी को बताकर एक श्वेत शाम सोच पैटर्न्स में पड़ जाता। लेकिन मैंने तब से सीखा है कि बीच में एक स्वस्थ है। मैं कार्यालय में कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंचा जिनके साथ में सहज महसूस करता था। जब आपका दिन खराब हो तो एक या दो लोगों से बात करना वास्तव में मदद करता है। इससे मुझ पर से बहुत अधिक दबाव हट गया, क्योंकि अब मैं सकारात्मकता के अलौकिक व्यक्तित्व के साथ हर दिन पर काम नहीं कर पा रहा था। मेरे काम और निजी जीवन दोनों में एक अधिक प्रामाणिक स्वयं को बनाने की दिशा में एक छोटा सा समर्थन दल बनाना पहला कदम था। मैंने यह भी पाया कि मेरा खुला होना दोनों तरह से काम करता है, क्योंकि मुझे जल्द ही पता चला कि मेरे सहयोगी भी मेरे पास आएंगे, जिससे मुझे खुलकर बोलने के अपने फैसले के बारे में बहुत अच्छा लगा।